हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है एडवोकेट आदिश चौधरी और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया अपडेट लेके आया हूँ जीएसटी पे। वैसे तो अपडेट अब से 1-1.5 महीने पहले आ चुका था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ माय कलीग्स कि उन्होंने बोला कि इस पे आप प्लीज़ बनाओ वीडियो एक नई। तो ये टॉपिक है मेरा टीसीएस अंडर जीएसटी। मैं इसमें 4 पॉइंट कवर करूँगा, 4 या 5 पॉइंट। किस पे एप्लीकेबल होता है, क्यों एप्लीकेबल होता है, कब होता है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है इसकी, सबको डिस्कस करूँगा इसके अंदर। चलो लेट्स गो फॉर आवर फर्स्ट पॉइंट, ऑन होम इट इज़ एप्लीकेबल। ये किस पे एप्लीकेबल है। इसके अंदर 4 कैटेगरी हैं जो मैं आपको मेंशन करूँगा। 4 कैटेगरी में आती है पहली, सेल ऑफ गुड। सेल ऑफ गुड में मैं बताना चाहूँगा कि ये आपका सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ गुड पे एप्लीकेबल है, नॉट ऑन सेल ऑफ सर्विस। पहली बात, जहाँ गुड सेल होगा, सर्विस नहीं, सिर्फ गुड सेल होगा, कोई आइटम सेल होगा तो ये टीसीएस वहाँ लागू होगा। दूसरा पॉइंट, इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 CR और 50 लाख। कैसे है मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। 10 CR, इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं, एक सेलर एक बायर। जो फर्म है उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए तो ही ये टीसीएस उस पर एप्लीकेबल होगा, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि 50 लाख क्या है। 50 लाख का मतलब है कि सेलर ने बायर को 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, सेलर ने बायर को 1 साल के अंदर 50 लाख से ज़्यादा की बिलिंग अगर करी है, देन द बायर इज लाइबल टू पे द टीसीएस अंडर सेक्शन 2061H। ओके, लेट सपोज सेलर ने बायर को 60 लाख का माल बेचा, बायर ने सेलर को 60 लाख की पेमेंट कर दी। ओके, सेलर ने बायर को 60 लाख का माल बेचा, बायर ने सेलर को 60 लाख की पेमेंट कर दी। अब इसमें टीसीएस किस अमाउंट पे कटेगा। डेफिनेशन बोलती है कि 50 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पे टीसीएस कटेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला 50 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पे टीसीएस कटेगा। तो इट मीन्स जब 60 लाख की बिलिंग हुई है बायर को, तो बायर ने 60 लाख उसको पेमेंट कर दिया विद इन दैट सेम ईयर। ठीक है, तो 60 - 50, थ्रेशोल्ड लिमिट है मेरी 50 लाख रुपए की, 60 में से 50 माइनस कर दिया तो 10 लाख रुपए। तो 10 लाख पे जो बायर है वो टीसीएस पे करके 0.75% टू सेलर। कंप्लीट। कोई डाउट तो आप मुझे बता सकते हैं। दूसरा है कि कितना परसेंट टीसीएस कटेगा। 31 मार्च 2021 तक 0.075% कटेगा। आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी 0.1%। ओके, तीसरे इसमें आता है कि टीसीएस किस चीज़ पे कटेगा। मुझसे किसी ने पूछा कि सर ये इंक्लूडिंग जीएसटी कटेगा या फिर टैक्सेबल अमाउंट पे कटेगा, टोटल बिल अमाउंट पे कटेगा, कैसे कटेगा। मैंने बताया कि इसको आपकी बिल से, टैक्सेबल अमाउंट से, जीएसटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपने 60 लाख की बिलिंग करी है और उसने पेमेंट आपको साल में नहीं करी। लेट सपोज आपने, सेलर ने बायर को 60 लाख की पेमेंट कर दी, बिलिंग कर दी। ठीक है, और लेकिन बायर ने अब तक उसको पेमेंट नहीं करी विद इन 1 ईयर, तो उस साल टीसीएस नहीं कटेगा। जिस साल पेमेंट करेगा उस साल टीसीएस कटेगा उसका। लेट सपोज 60 लाख का बिल काटा बायर को, बायर ने 30 लाख इसको दे दिए, 30 लाख अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल में करेगा, तो बायर एलिजिबल है इसका कि वो उसको टीसीएस पे करे। बिल्कुल नहीं है। मैंने बोला 1 साल के अंदर उसने 50 लाख से ज़्यादा की पेमेंट करी है सेलर को अगर, देन द बायर इज एलिजिबल टू पे द टीसीएस ऑन द अमाउंट विच इज अबव 50 लाख। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर देता है तो जो भी उसके ऊपर अमाउंट होगा उस पर कटेगा। अगर नहीं है, मैं दोबारा समझाता हूँ। 60 लाख की बिलिंग है, बायर को बेचा उसने, बायर ने सेलर को, 60 लाख की बिलिंग है, सेलर ने बायर को बेचा, सेलर ने बायर को बेचा, बायर ने इसको 30 लाख की पेमेंट कर दी विद इन दिस ईयर। ठीक है, और 30 लाख की अगले साल कर दी। हमें बिल से कोई मतलब नहीं है, हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है रिसीव की। हमने पेमेंट कितना रिसीव किया है बायर से। अगर हमने बायर से रिसीव कर लिया है 30 लाख रुपए,
तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं, 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट उसने क्रॉस नहीं की तो हम उसका टीसीएस नहीं काटेंगे। हमें बिलिंग से कोई मतलब नहीं, पेमेंट से मतलब है। और अगले साल फिर उसने 30 लाख रुपये फिर दे दिए, फिर नहीं काटेंगे हम उसका। लेकिन उसने विद इन सेम ईयर या अगले साल में, हो सकता है वो 60 लाख रुपये इसी साल दे दे इकट्ठे, या फिर अगले साल दे दे 60 लाख रुपये। अगले साल दिए तो अगले साल 10 लाख पर टीसीएस कटेगा 1%, इस साल देगा 31 मार्च से पहले तो 0.75% देगा। समझ रहे बात को, ये चीज़ है। तीसरा है जी, आपका इसमें कंडीशन आती है कि जिस आदमी के पास पैन कार्ड नहीं है, जिस आदमी के पास पैन कार्ड नहीं है, द पर्सन हु इज नॉट हैविंग अ पैन नंबर, उसका आप टीसीएस कैसे काटोगे, कितना परसेंट काटोगे? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन मेंशन की हुई है पूरे सर्कुलर में कि आप उसका 1% टीसीएस काटेंगे। जो आदमी आपको पैन नंबर नहीं देगा उसका आप 1% टीसीएस काटेंगे, बस। बाकी कोई डाउट हो इसके ऊपर तो आप मुझे बता देते हैं। बाकी मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल शेयर कर देता हूँ। एग्जाम्पल लेट सपोज अभी चल रहा है 20-21 चल रहा है। 20-21 में मान लीजिए एक आदमी ने 70 लाख की सेल करी, एक आदमी 70 लाख की सेल करी और उसका पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पड़ा था 20 लाख रुपए। टोटल कितना हो गया? 90 लाख रुपए। सेलर को 90 लाख रुपए लेने हैं बायर से, उसको रिसीव हुआ 40 लाख रुपए। एक सेलर है, उसको 90 लाख रुपए लेने हैं बायर से, लेकिन बायर ने उसको पेमेंट कर दी 40 लाख रुपए की। बैलेंस कितना रह गया? 50 लाख रुपए। ठीक है, देखिए ध्यान से, बिलिंग करी है पूरी 70 लाख रुपए की इस साल में, 20 लाख रुपए पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड हो गया, 90 लाख रुपए हो गया बैलेंस। सेलर को 90 लाख रुपए लेने हैं, बायर ने सेलर को 40 लाख रुपए दिए, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करी। हमें बिलिंग से कोई मतलब नहीं है, हमें जो अमाउंट रिसीव हो रहा है हमारे अकाउंट में सिर्फ उससे मतलब है। हमारे अकाउंट में कितने हैं? 40 लाख रुपए। सो इट मीन्स वी हैवंट क्रॉस आवर थ्रेशोल्ड लिमिट विच इज 50 लाख रुपीज। सो द बायर इज नॉट लायबल टू पे द टीसीएस अंडर सेक्शन 2061H। ओके, नाउ द बैलेंस इज, कैलकुलेशन करें ना, 70 लाख इस साल सेल करी सेलर ने बायर को, 20 लाख पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड हो गया, 90 लाख रुपए सेलर को चाहिए, लेने हैं बायर से। बट बायर ने 40 लाख की पेमेंट करी, 90 में से 40 गया, 50 लाख बैलेंस अब भी रह गया जो कि बायर ने सेलर को देना है। अब 21-22 में ये 50 लाख कैरी फॉरवर्ड हो गया, ओपनिंग बन गया हमारा 50 लाख रुपए। अब मैंने सेल कर दी 50 लाख रुपए की फिर से बायर को। अब बायर इज लायबल टू पे द 1 करोड़ टू माई क्लाइंट हु इज सेलर। अब सेलर को 1 करोड़ रुपए चाहिए बायर से। अब रिसीव हुआ, बायर ने 80 लाख रुपए पे कर दिया उसको उस साल में, अगले साल में 1 करोड़ लायबल है कि वो लेगा उससे बायर से। बायर ने क्या किया, उसको 80 लाख रुपए पे कर दिया इंस्टेड ऑफ पेइंग 1 CR। 20 लाख रुपए बैलेंस रह गया, वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो गया। लेकिन जब उसने 80 लाख रुपए उसको बैलेंस पे किया तो उसको किस अमाउंट पे करना है? टीसीएस। अगर आपने ये समझ लिया तो आप समझिए कि आपको आ गया है फंडा क्या है। फिर से समझाता हूँ, पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड 50 लाख रुपए आपका ओपनिंग बन गया, 50 लाख की सेलर ने बायर को फिर से सेल कर दी 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए सेलर जो है बायर से मांग रहा है। बायर ने क्या किया, 1 करोड़ ना देकर के 80 लाख रुपए दे दिया, 20 लाख रुपए अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो बात की बात है। अब जो 80 लाख रुपए जो अमाउंट है उस पर टीसीएस कटेगा, किस अमाउंट पे कटेगा? जो आपके थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपए, 80 में से माइनस कर दीजिए, 80 माइनस 50 कितना हो गया? 30 लाख। 30 लाख पे आपका 0.075% आपका टीसीएस कटेगा टिल 31 मार्च 2021, लेकिन उसके बाद 0.1% हो जाएगा। ठीक है, and the person who is not having a PAN number, then that person is liable to pay 1% TCS under this section 2061H। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, माई नंबर इज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। थैंक यू।